आज मैं एक बहुत बड़ा साजिश बता रहा हूं जो हिंदुओं के विरुद्ध खेली जाती है ईसाई मिशनरियों के द्वारा। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि ईसाईकरण जो हमारे बच्चों को किया जा रहा है, हमारे हिंदू धर्म के लोगों को किया जा रहा है, वह गरीबों को, दलितों को पैसे देकर के किया जा रहा है। यही हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी की सोच है कि हमारे बच्चों को ईसाईकरण पैसे देकर के ही नहीं किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा भारत में अगर ईसाईकरण कहीं पे किया जाता है तो वह ईसाइयों के स्कूलों में है। आप किसी संत जेवियर, संत कोलंबस, ऐसे किसी भी ईसाई स्कूल या हॉस्टल में पढ़े हुए हिंदू लड़के लड़की से अगर आप पूछे कि सबसे अच्छा धर्म क्या है तो वह बताएगा ईसाई। सबसे प्रिय धर्म कौन है तो बोलेगा ईसाई। दुनिया का सबसे पुराना धर्म कौन सा है तो बोलेगा ईसाई। इसका अर्थ आप एक बात समझ रहे हैं कि हमारे बच्चों को माइंडसेट स्कूल में ही बनाया जा रहा है, ईसाइयों स्कूलों में, कि आप ईसाई बनिए। जब आपको ईसाई स्कूलों में आपके बच्चे पढ़ने जाते तो सबसे पहला एक बात याद रखिएगा कि उन्हें बात बात पर जो उदाहरण दिया जाता है वह ईसा मसीह का दी जाते हैं कि कैसे सभ्यता रहनी चाहिए तो ईसा मसीह जैसा, कैसे व्यक्ति होना चाहिए ईसा मसीह द्वारा, स्वर्ग जाना है तो कैसे जा सकते ईसा मसीह के माध्यम से। लेकिन दुर्भाग्यता एक बात हम देखिए कि भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी धर्म का स्कूल है तो वह है हिंदुओं का। सबसे ज्यादा भारत में स्कूलों की संख्या जो है उसमें हिंदुओं की करोड़ों। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की दोस्तों कि उन करोड़ों हिंदुओं के स्कूलों के होने के बावजूद एक भी हिंदू स्कूल में आपको राम जी का पाठ पढ़ाते या बच्चों से रामायण की पाठ पढ़ाते नहीं दिखेंगे। आप ईसाई स्कूलों में जाइए तो देखिएगा बाइबल सारे ईसाई स्कूलों में अनिवार्य है। अब मैं ये कैसे पता चला कि मैं बहुत पहले एक ईसाई लड़की से मिला, हिंदू लड़की से मिला, वो ईसाई स्कूल में हजारीबाग में पढ़ती थी। कहाँ? हजारीबाग में। हजारीबाग में एक गांव है चुरचू, उस चुरचू के जगह पे वो पढ़ती थी। उस जगह पे जब वो पढ़ती थी एक दिन मुझसे मिला और वो लड़की भी मिली, दोनों साथ रहती थी हजारीबाग में, दोनों पढ़ते थे भी और एक ही गांव से। एक दिन बात पे पता चला कि वो दोनों ईसाई धर्म को मानते जबकि दोनों जन्म से हिंदू हैं। उसका बड़ा भाई हिंदू धर्म को मानता है, वो ईसाई धर्म को। वो लड़की से जब मैं मिला तो ईसाई धर्म को मानती है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें ईसाई धर्म से प्रेम कैसे हुआ, तो पता है उन्होंने दोनों का एक ही जवाब हुआ कि हम लोग बाइबल पढ़े, बाइबल बहुत अच्छा पुस्तक है, बाइबल जैसा कोई दुनिया में दूसरा धर्म ग्रंथ नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि ठीक है धर्म ग्रंथ बाइबल सबसे बेटर है, पर आपने क्या भगवत गीता या रामायण पढ़ी? तो उन्होंने बोला नहीं हमने आज तक नहीं पढ़ा। हमने बोला फिर तुमने कैसे डिसीजन ले लिया कि सबसे अच्छा बाइबल है? बोला नहीं इस पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आप बाइबल पढ़ लीजिए, आप ईसा मसीह को मानिए तो आप स्वयं ही स्वर्ग चले जाइएगा, आपको नर्क जाना नहीं पड़ेगा। ईसा मसीह के धर्म में 10 गो भगवान नहीं, केवल एक ईसा मसीह को पूजिए आप चले जाइएगा। हिंदू धर्म में सैकड़ों देवता, आप किसको पूजिएगा? इन लॉजिकों को जब मैंने सुना तो मैंने समझ गया कि इन बच्चों के माइंडसेट में जो डाला गया है वह टीचर के द्वारा डाला गया है। फिर मैंने इसका रिसर्च बहुत सारे बच्चों से किया और बहुत सारे ईसाई स्कूलों से, फिर मैंने कई न्यूज़ पेपर को खंगाले, कई न्यूज़ जगहों पे खंगाला, तो मुझे पता चला कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा अपने स्कूलों में ईसाइयों के द्वारा बाइबल पढ़ाया जा रहा है। हर ईसाई मिशनरी अपने स्कूलों में बाइबल पढ़ाती है। और दुर्भाग्यता वही बात है कि भारत में सबसे ज्यादा हिंदू स्कूल है और हिंदू आज भी सेकुलरिज्म का ठेकेदार बनकर बैठा हुआ है। अगर मेरा स्कूल है, अगर हर हिंदू एक चीज संकल्प ले लेना कि ठीक है मैं भी अपने स्कूल के बच्चों को कम से कम आधा घंटा पहले रामायण का पाठ पढ़ाऊंगा, राम जी का नाम बताऊंगा, राम जी का कथा सुनाऊंगा, उसके बाद रामायण की पढ़ाई शुरू होगी, याद रखिएगा आपका बच्चे की सहानुभूति स्वयं आ जाएगी। और एक ऐसे व्यक्ति को हिंदू धर्म से चला गया जो ईसाई बन गया, जो कि पैसे लेकर के, आप उसे तो हिंदू धर्म में ला सकते हैं, लेकिन एक ऐसा बच्चा जो हिंदू से मुसलमान बन गया, जिसकी माइंडसेट ईसाई में हो गई, जिसे बचपन से सिखाया गया कि ईसाई ही बनो तुम, यही से सब कुछ मिलेगा, उस बच्चे को आप जीवन में कभी हिंदू नहीं बना सकते, क्योंकि उसका तर्क ऐसा ऐसा होगा कि आप उसे हरा नहीं सकते, क्योंकि उसने ऐसे ऐसे तर्क उसे स्कूलों में मिल गया, आप नहीं हरा सकते। इसलिए मैं तो हिंदुओं से एक चीज कहना चाहता हूं स्पष्ट कि धर्म बचाना है तो पहले 2 काम करो, ईसाई स्कूलों में अपने बच्चे को भेजना बंद करो। दूसरा बात, हिंदुओं के जितने स्कूल है उन जगहों पे रामायण की, भगवत गीता की, इन जगहों की कहानियां हिंदी में पढ़ाइए। मैं ये भी नहीं कहता संस्कृत में राम जी की कथा पढ़ाइए, वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी का रामचरित, आप रामचरितमानस लीजिए और हिंदी में उसे पढ़ाइए लाइन बाय लाइन, और बच्चों को समझाइए। आप जब उदाहरण देते हैं कि हु इज द बेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, तो आप वहां राम का उदाहरण दीजिए कि राम जी जैसा मैनेजमेंट सीखो। जब आप अच्छे लीडर का ऑप्शन देते हैं तो आप वहां बताओ कि राम राज सबसे अच्छा था। क्यों था? कि राम राज में ये गलतियां नहीं होती थी, राम राज में कोई गरीब नहीं था, ऐसे राज हमारे राम ही कर सकते हैं, ऐसा दूसरा कोई नहीं। बच्चों के माइंडसेट में राम बैठना चाहिए, लेकिन आप नहीं बिठा पा रहे। लेकिन दुर्भाग्यता यह है कि ईसाई इसे अच्छे से बिठा रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदू समाज में ऐसा नहीं है। हिंदुओं के स्कूलों में जाइए, किसी को पूछिए कि भैया रामायण कभी पढ़ाते? ना 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 ना, सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। हिंदुओं में बड़ा सेकुलरिज्म की माइंडसेट होती है। हिंदुओं से मैं एक ही चीज कहता हूं, जब तुम्हारे पास समस्या आएगी तो ये सेकुलरिज्म तुम्हें नहीं बचाएगा। काश्मीरी पंडित, आपको बता देते, काश्मीरी पंडित में एक महिला थी, मुसलमान लड़कों को फ्री में पढ़ाती थी। वहां पे एक यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर थी, आप न्यूज जाकर के पढ़िएगा, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी महिला माता के समान है, नाम नहीं लेना चाहिए। उस महिला ने कई मुसलमान बच्चों को भी फ्री में पढ़ाती थी, कहती थी ये गरीब है। आपको बता दे उस महिला का गैंग रेप हुआ था, जिसमें से 10 से 12 मुसलमानों ने गैंग रेप किया था, और 10 से 12 मुसलमानों ने जो गैंग रेप किया था वो 10 से 12 मुसलमान सब उसके स्टूडेंट थे।
यानी आप सेकुलरिज्म में पड़े रह गए और वो आपकी माँ बहन का रेप तक करके चले गए। आप ये सोच रहे हैं कि हम जिस अब्दुल को पढ़ा रहे हैं वो अब्दुल मेरा बहुत बेहतर है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, बस अब्दुल को कश्मीर के जैसा मौका तो मिलना चाहिए, फिर आपकी देखिए कैसे माँ बहन का एक करके चला जाता है। मैं आपको किसी के धर्म के विरोध में नहीं हूं, पर मैं हिंदू धर्म के लिए लड़ रहा हूं, मैं सनातन धर्म के लिए और जगा रहा हूं। और जागो हिंदुओं, इस बात को समझो मेरा, अगर तुम अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे। अगर किसी ने, मैं स्पष्ट कहता हूं, कोई पैसे लेकर के बौद्ध बन रहा है, कोई पैसे लेकर के ईसाई बन रहा है, आज से 2 साल 4 साल 5 साल बाद जब वो सही व्यक्ति के पास बैठेगा, सही जानकारी मिलेगी, तो वह वापस हिंदू बन जाएगा। आज कुछ लोग नकली बुद्धिस्ट बन रहे हैं, क्यों? राजनीतिक बहकाव। कल उन्हें सही जानकारी मिलेगी, हम सही शिक्षा देंगे, तो वह वापस हिंदू बन जाएंगे। कोई ईसाई बन रहा है वो बन जाएगा। लेकिन आप सोच करके देखिए, जो बच्चा 3 साल और 5 साल के उम्र से ही एक ईसाई स्कूल में जा रहा है, वह बच्चा जब पढ़ लिख करके निकलता है तो उसकी माइंडसेट ही ईसाईकरण का हो जाता है, ईसाईयत हो जाती है, उसकी बाइबल ही उसकी फेवरेट पुस्तक हो जाती है। क्या फिर उस लड़के को आप वापस हिंदू बना सकते हैं? क्योंकि उसे राम जी में दिलचस्पी लगेगी ही नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, न पूजा ही शूद्र वेद पर बिना। यहाँ पे अशूद्र का अर्थ होता है। इसलिए मैं कहता हूं हिंदुओं, अपने बच्चों को रामायण की पाठ कराओ और जागरूकता बनाओ ना। युद्ध तुम्हारी है तो तुम्ही को लड़ना होगा, कोई आकर के तुम्हारे लिए नहीं लड़ देगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये लड़ाई किसी और की है और कोई और लड़ देगा, तो याद रखना, अभी जब इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई हुई तो इंडिया में इजराइल के दूत ने क्या कहा कि मैं धन्यवाद करता हूं भारत के उन युवाओं को जो इजराइल की सेना में भर्ती होना चाह रहे हैं युद्ध के लिए, लेकिन मैं बता देता हूं कि युद्ध हमारी है तो लड़ना हमें होगा। इजराइल के दूतावास से यह बयान आया था। अब सोचिए, जब इजराइल जैसा देश, पढ़ा लिखा देश, ये कह रहा है कि लड़ाई मेरी तो हमें ही लड़ना होगा, फिर आप किसके भरोसे बैठे हैं कि लड़ाई आपकी तो कोई और लड़ देगा? नहीं, लड़ना आपको है। ईसाई मिशनरियों से अपने बच्चों को बचाए, अन्यथा आप स्वयं ही एक दिन अपने बच्चों से भुगतेंगे। इसकी दुर्गति का कारण आप स्वयं होंगे। ठीक है? शिक्षा वह शेरनी की दूध है जो पी ले तो उसे फिर कोई हरा नहीं सकता है। अगर ईसाइयत की शिक्षा पिएगा तो ईसाई ही बनेगा। इसलिए बच्चों को शिक्षा में ही हिंदी घोल करके पिलाए, संस्कृति घोल कर पिलाए, राम नाम घोल करके पिलाए। जय श्रीमन नारायण।